जय भगत सिंह मेरे सभी भाइयों के लिए। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। कैसे हैं मेरे युवा भाई और कैसे हैं मेरे आजाद भगत सिंह के चीते? आप बहुत बढ़िया होंगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। देखिए, आप युवा भाइयों के लिए मैं बहुत प्यारी बात करने के लिए आया हूं कि लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। देखिए, एक बात बताऊं, अगर किसी भी चीज का आपने दिमाग में एम नहीं बना रखा, आपने खुद को लक्ष्य से बांध नहीं रखा, तो आप अपनी एनर्जी का कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। खुद को लक्ष्य देना सीखिए सबसे पहले कि अगर मेरा एम है, देखो जिसका एम नहीं होता ना, वो व्यक्ति दिमाग से भी परेशान रहेगा, वो दूसरों को देख के भी दुखी रहेगा, वो अंदर ही अंदर सोचेगा यार मैं क्या करूं। बट मेरे भाइयों, जिसका एम होता है, लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज से बताऊंगा। लक्ष्य आप उस चीज को बनाइए जिस चीज में कभी भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, जो अंदर से आ रही है, और जिस चीज का मेरे भाइयों पैसा भी नहीं मिले तो भी आप बहुत अच्छे से कर सको। आपके मन में कभी ना आए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। आप अगर अकेले भी रास्ते में पड़ जाओ तो भी उस काम को कर सको। देखो, हम पता है एम कैसे डिसाइड करते हैं, अरे यार उस काम में तो फेम है, वो तो ऐसे मिल जाएगा, ये तो ऐसे करके। नहीं मेरे भाइयों, ऐसे कभी मत डिसाइड करिए। आप अपने एम को डिसाइड करिए, पता है क्या सोच के, कि अगर कोई भी मेरे संग नहीं चला तो मैं अकेला उसे लेकर के चलूंगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात, पता है एम को कैसे डिसाइड करा जाता है, कि जीवन में मैं जिस भी रास्ते पे चल रहा हूं, अगर मुझे इसका कुछ भी नहीं मिले करने का, तभी भी मैं उस लगन से काम करूंगा। पैसा मिल जाए ठीक है, नहीं मिले मेरे भाइयों ठीक है। मैं हर एक संघ के भाई का एक लक्ष्य चाहता हूं भाई, क्योंकि मुझे एक बात बताइए, संघ बहुत सारे हैं, फालतू का रोड पे घुमाना नहीं चाहता। मैं आपको चाहता हूं, अगर आपका एम है, और एम देखो एक वाली बात है, आज की डेट में किस तरीके के युवा की जरूरत है जो अपने योगदान को दे सके, जिससे देश आगे जाए। देश हमारे लिए सबसे पहले है, तो हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। देखिए, देश पे हम तब काम कर सकते हैं, पहले खुद पे काम करें, खुद के एम को डिसाइड करें। अगर आपने लाइफ में एम डिसाइड नहीं करा तो आप कंपैरिजन करोगे सामने वाले को देख के, तो आप बहुत सारे एक मेंटल इलनेस में फंसोगे भाई। एम पे लगा हुआ व्यक्ति कभी किसी के बारे में नहीं सोचता, वो अकेला ही काफी है, निकल पड़ता है, लड़ जाता है मेरे भाइयों। तो यही मैं आजाद भगत सिंह के चीतों में चाहता हूं, अपने एम को डिसाइड करिए और एक पावर बनिए, यूनिटी बनिए, क्योंकि स्किल ही, जिस बंदे में स्किल है वही आगे जाके सरवाइव कर पाएगा और अपने जीवन से खुद भी सीख पाएगा और दुनिया को सिखा पाएगा। देश को एक बात सोचिए, आज जापान अमेरिका हमसे क्यों आ, क्योंकि वहां का युवा है ना, वो युवा अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करता है, कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है। हमारे यहाँ का युवा ऐसा नहीं है, वो एकदम बेरोजगारी की तरह बैठना चाहता है, वो नहीं करना चाह रहा, फालतू बरगराहट में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं, आप भी करिए। आपको पता है मैं वीडियो के संग से पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं ऐसा नहीं कि डेली शाम को आ जाता हूँ, आपको लगता हो कि बरगरा के हमें, नहीं भाई, मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वर्क के साथ साथ चीजों को लेकर के चलिए, अपनी स्किल को भी बढ़ाइए भाई। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो टेक्नोलॉजी वॉर है। आप अपनी कंट्री के लिए कितने टेक्नोलॉजी दे पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे भाइयों। ना कि हम बैठ करके सोच सकते कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, अपने एम को डिसाइड रखिए, क्योंकि आपका एम ही आपको बचा सकता है और आपका एम ही आपको दुनिया के लिए कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है, जिससे आप खुश भी रह पाओगे, जीवन में आगे ही बढ़ पाओगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।